और बहुत सारे आपने देखा होगा जब देश आज़ाद नहीं होता, जो रॉयल फैमिलीज होती थी अंग्रेजों की, वो लोगों से हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करते थे। इसका शरीफ बुराई से कोई लेना नहीं, ये वक्त का मारा हुआ इंसान। तो लोग प्यार करते बच्चों को, मैंने भी किया, पर मेरा थोड़ा सा दिमाग ज्योतिषीय भी था। तो अब मैं आपको इसका वृहद साइंस बताता हूँ जो शायद किताबों में भी इतना एक्सप्लेन नहीं है, क्योंकि हाथों से आपकी एनर्जीज का ट्रांसफर होता है। राम राम, मैं हूं गजेंद्र। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हमारे साथ है आचार्य अनुपम जौली जी। आचार्य जी वास्तु, वैदिक एस्ट्रोलॉजी और रमल शास्त्र के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने ज्योतिष का गहन अध्ययन करते हुए उस पर कुछ किताबें भी लिखी है और लगभग 20 साल से बच्चों को ज्योतिष भी पढ़ा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। सर, बचपन से मैं ये सुनता आ रहा हूँ कि हाथों की लकीरों में किस्मत होती है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हम अपने हाथों की लकीरों को बदल सकते हैं? मतलब अपने कर्मों से क्या किस्मत को बदला जा सकता है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका और उसको मैं डिटेल में बताऊंगा। पर पहले बता दूं कि मैं मतलब पॉमिस्ट नहीं हूँ, पर फिर भी मैं इसको उत्तर दूंगा, क्योंकि मेरा ज्योतिष मेरा कोर सब्जेक्ट है। वो चाहे पॉमिस्ट्री हो, चाहे वो अंक ज्योतिष हो, चाहे वो मतलब वैदिक ज्योतिष हो, चाहे वो रमल शास्त्र हो, ये सब चीज़ों पे मैं बोल सकता हूँ। पर मेरा मेन सब्जेक्ट नहीं है पॉमिस्ट्री, पर मैं शायद कुछ पॉमिस्टों से ज़्यादा अच्छा बताऊंगा, आप डोंट वरी। तो जैसे आपने कहा कि हाथ की रेखाओं को क्या बदला जा सकता है, क्या ये रेखाएं मतलब भविष्य बता सकती हैं? तो निश्चित रूप से बता सकती हैं। इसके लिए हमारा ज्योतिष में शब्द है सामुद्रिक शास्त्र। सामुद्रिक, समुद्र से मतलब नहीं है, ये एक ऋषि का नाम है। और सामुद्रिक शास्त्र में पूरा बॉडी लैंग्वेज यूज में होता है जी। तो उसमें मान लीजिए आज मैं स्टूडियो आया और अगर आप मुझे डिस्टर्ब दिखे तो मैंने कहा साहब आप डिस्टर्ब क्यों हो, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि क्यों मैंने जान लिया, मैं कोई भविष्यवक्ता, ठीक है, मैंने कोई कुंडली नहीं देखी, पर आपका चेहरा देखा, चेहरे में अगर आपका तनाव दिख रहा है तो मैंने आपसे तुरंत पूछा। तो हमारे चेहरे पे नहीं, तनाव नहीं था, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, है ना। तो हम अपने मित्रों में, दोस्तों में कि आप दुखी क्यों हो, आज क्या बात है, कोई खास बात है क्या, इतने खुश कैसे हो रहे हो, हम चेहरे के जेस्चर देखकर हम किसी के बारे में तुरंत बोल देते जी। चेहरे के, जब हम कोई फिल्म बनाता है, कोई डायरेक्टर फिल्म बनाता है, तो फिल्म बनाता है तो वो एक सत्पुरुष की शक्ल ढूंढता है कि ये व्यक्ति मतलब बहुत भले काम करने वाला है, ये एक खलनायक का काम करने वाला है, उसके एक चेहरे का अलग डिजाइन बनाता है, उसमें क्रूरता दिखेगी, उसके आंखों में कुछ और दिखेगा, उसके मतलब ये आईब्रोज में कुछ और होगा। तो ये जो चीजें हैं, तो जब वो करेक्टर चुनता है और या फिर उसको मेकअप से बनाते हैं उस करेक्टर जैसा, तो उसमें कहीं ना कहीं सिर्फ चेहरे पे ध्यान दिया जाता है कि उसका चेहरा देखते ही हम पहचान जाए, ही इज़ नॉट ए राइट पर्सन, ही इज़ ए राइट पर्सन। ये शरीफ आदमी है, ये बुरा आदमी है, ये इसका शरीफ बुराई से कोई लेना नहीं, ये वक्त का मारा हुआ इंसान है। तो जैसा दृश्य दिखाना चाहते हैं वैसा वो इंसान उसमें प्रोजेक्ट करते हैं, वैसे शक्ल प्रोजेक्ट करते हैं। तो सामुद्रिक शास्त्र जो है आपका पूरा बॉडी लैंग्वेज है, वो आपके होठों से भी बता सकता है, नाक से भी बता सकता है, आंखों से भी बता सकता है, कान से भी बता सकता है। उसमें जो पावरफुल जो पॉइंट है वो है पॉमिस्ट्री। मतलब पॉमिस्ट्री उसका एक पार्ट है, सब कुछ नहीं है ना जी सर। तो उसमें आपके पैरों के नीचे भी रेखाएं होती है। तो मैं आज से बहुत साल पहले नहीं, ज़्यादा साल की बात नहीं है, ये बात है 2018 की। 2018 में देहरादून में एक प्रोग्राम हुआ था ज्योतिषियों का। उसमें एक ज्योतिषी मेरे साथ थे, वृद्ध व्यक्ति थे, क्योंकि मैंने बहुत साल पहले मुंह से इसलिए निकला क्योंकि अभी उनके 1-1.5 साल पहले डेथ हो गई। तो 2017 या 18 में हम देहरादून में थे और वहाँ वो मुझे मिले, वो पैर की रेखाएं देख के भविष्य बताते थे। पैर की रेखा देखकर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वृद्ध व्यक्ति थे, नाम ध्यान नहीं है, मतलब उस समय भी वृद्ध थे, मतलब गंजे से थे, वृद्ध थे, भगवे कपड़े पहनते थे, नाम अभी याद नहीं आ रहा उनका, पर क्योंकि जो मैंने फीचर बताया उस जो लोग जिन्होंने उनको दिखाया वो सब पहचान गए होंगे उनका, क्योंकि वो मेरे साथ ही बैठे थे, भोजन साथ ही किया था। फिर बातों बातों में मैंने भी उनका परीक्षण लिया था कि मेरे बारे में बताओ, अगर पैर देखकर बताते हो तो ये सब चीज़ें हमारी कुछ ना कुछ बखान करती हैं। तो अब आ जाते हैं सिर्फ कोर पॉमिस्ट्री पे। तो पॉमिस्ट्री में रेखाएं बनती भी हैं और बदलती भी हैं। इसका छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जब मेरी बेटी पैदा हुई, उसका जन्म हुआ, तो मेरे हाथ में आई फर्स्ट, सबसे पहले जब मेरे हाथ में लिया तो लोग प्यार करते बच्चों को, मैंने भी किया, पर मेरा थोड़ा सा दिमाग ज्योतिषीय भी था। तो उसकी बंद मुट्ठी, थोड़ा बच्चे मुट्ठी नहीं खोलते, छोटे बच्चे, उनकी बंद रहती है थोड़ी सी। मैंने उसकी उंगलियां खोलकर देखी, उसका पूरा हाथ रेखाएं बनी हुई थी। तो इसका मतलब सब बच्चों की मैं तो अपने घर का अनुभव दे रहा हूँ,
तो हर बच्चे का आप देखना, चेक करना, जो मैं बात बोल रहा हूँ इट इज़ सत्य है ये। मतलब बच्चा हाथ की रेखाएं लेकर पैदा होता है, तो इन रेखाओं में परिवर्तन भी होता है। तो क्योंकि वो जो परिवर्तन है वो मैंने अपनी रेखाओं में चेक किया, हाथ की रेगुलर अपने हाथ को मैंने मतलब चेक किया कि क्या उसमें बदलाव हो रहे हैं। तो हमारे कर्मों से रेखाओं में परिवर्तन होता है। तो अब मैं आपको इसका वृहद साइंस बताता हूँ जो शायद किताबों में भी इतना एक्सप्लेन नहीं है, क्योंकि आपने केमिस्ट्री पूछा है मुझसे। तो देखिए हमारे आपने कभी गार्डनिंग की है? हाँ, तो उसमें पाइप से पानी दिया होगा पौधों को। तो कई बार लोग क्या करते हैं, पाइप का जो छेद होता है उसमें अंगूठा रख देते हैं, अब पानी ज़्यादा दूरी तक पहुंच जाता है। तो क्या होता है, साइंस की अगर हम बात करें तो उसमें जितना मतलब आप उसको पतला करते जाओगे, एनर्जी या उसका जो स्पीड है वो बढ़ती चली जाएगी, और वो जितना ज़्यादा वाइड होगा उतनी कम होगी। मोटे पाइप में पानी बिल्कुल इधर ही गिर जाएगा, जितना वो छोटा होता चले जाएगा। इवन साइंस में कैपिलरी इफेक्ट होता है, उसमें तो ऊपर चढ़ता है उल्टा। जैसे हमारे दिए की बाती होती है, उसमें घी या तेल ऊपर की तरफ जा रहा होता है और अग्नि जल रही होती है। तो कैपिलरी का मतलब उस रुई की वजह से पतली पतली शिराएं बन जाती हैं जिसमें वो ट्रेवल करता है घी या तेल। तो इसका मतलब पतली चीज में मतलब ऊर्जाओं का संचरण स्पीडी। जी सर। तो अगर हम अपने शरीर में कोई बिजली के तार देख सकें तो वो कौन से हैं? ये उंगलियां हैं। ये वो हैं जिनसे एनर्जी का आना और जाना रेगुलर रहता है, ठीक है ना। इसीलिए हमारे जितने भी, अगर आप आज मुझसे बात कर रहे हो, अगर आप किसी हीलर से बात करो, संसार के जितने हीलर, चाहे वो रेकी के हों, प्राणिक हीलर हों, अलग अलग नामों से, थीटा हीलिंग, पता नहीं कौन कौन से हीलिंग्स हैं, तो वो जितनी भी हीलिंग्स कर रहे हैं वो अपने हाथ की मुद्राओं से आपको एनर्जी देते हुए मिलेंगे, है ना। कॉस्मिक एनर्जी को ट्रांसमिट करते हुए या आपकी क्लीन करते हुए बताएंगे। तो उसमें वो हाथों का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि हाथों से आपकी एनर्जीज का ट्रांसफर होता है। तो हमारे यहाँ पर परंपरा है आशीर्वाद लेने की किसी संत से। संत का मतलब उसका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ही सात्विक और बहुत ही प्रभावशाली है। तो जितने भी हम संतों की फोटोएं रखते हैं अपने दीवार पर, तो हम देखते हैं कि उनके पीछे एक सफ़ेद सा गोला बना हुआ होता है सिर के पीछे, मतलब उसका ऑरा मंडल बहुत विस्तृत है। और मतलब क्योंकि उसके कर्मों की वजह से, सत्कर्मों की वजह से, उसके तप बल की वजह से जो ओरा मंडल आंखों से नहीं दिखता। कभी मौका मिला अगर आपके प्रश्न हो तो ओरा मंडल पे भी डिटेल में बात करेंगे कि मतलब हाउ इट इज़ साइंटिफिक, मतलब कैसे उसको, मतलब सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, वो यहाँ के मतलब विदेशी वैज्ञानिक ने किया, किर्लियन ने किया ओरा मंडल को। तो किर्लियन की बात बाद में करेंगे, अभी तो इसी पर आ जाते हैं। तो हाथ से ये उंगलियां जो हैं, इससे मतलब एनर्जीज का आना और जाना, इसीलिए आशीर्वाद के लिए हाथ का उपयोग होता है। और बहुत सारे आपने देखा होगा, जब देश आज़ाद नहीं होता, जो रॉयल फैमिलीज होती थी अंग्रेजों की, वो लोगों से हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करते थे, है ना। और वो हाथ पे दस्ताने रखते थे अपने। और हाथ हैंड शेक का मतलब क्या होता है? एनर्जी का शेक। दो अलग अलग लोग हैं और उन्होंने हाथ मिलाया तो उन्होंने अपने में एनर्जी शेक किया। बिल्कुल सर। और जब आप देखो कि कोई व्यक्ति बीमार होता है, हॉस्पिटल में होता है, वेंटिलेटर पे होता है, सीरियस होता है, उसके घर वाले उसके पैर पे अपने हाथ से मतलब घर्षण करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। क्योंकि वो स्वस्थ व्यक्ति घर्षण कर रहा है, स्वस्थ की एनर्जी उसके ट्रांसमिट हो जाए। हाथ पैर पे हम रगड़ने लगते हैं। कोई भी अगर बेहोश भी हो जाए तो हम तुरंत उसको एनर्जी देना शुरू करते हैं। हमें भी नहीं पता, पर उससे फ़ायदा होता है, मतलब परफेक्ट फ़ायदा होता है। आप अनुभव कर लेना, लो एनर्जी वाला तुरंत एनर्जी हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी का ट्रांसफ़र हाई से लो में होता है। इसीलिए लोग संतों के पास जाते हैं कि उसका हाई एनर्जी का कुछ अंश हमें मिल जाए, ठीक है ना। जो भी जिंदगी में मतलब सफल व्यक्ति होते हैं, लोग उनसे उनका ओरा लेने के लिए उसके पास जाते हैं। उसका ओरा होता है तभी लोग उससे प्रभावित होते हैं। तो वापस केमिस्ट्री पे आता अब देखते हैं कि यहाँ का एनर्जीज का आना और जाना लगा रहता है। अब जब हम ये हमारा मतलब सुपर कंप्यूटर है, ये सारी एनर्जीज को मतलब गवर्न करता है, कैसे चलेगी एनर्जीज। तो उसके लिए जो जहां मैंने तिलक लगा रखा है, ये है आपका आज्ञा चक्र। जी सर। और ये आज्ञा चक्र जो है, इसकी आज्ञा से ही सब कुछ होता है, इस बात को समझ लेना। इसके बिल्कुल पीछे यहाँ पर है मेंडुला ऑब्लिंगेटा, सिर के पीछे, और ये है सेरेब्रल मतलब कॉर्टेक्स। तो यहाँ पर तो भावनाओं का निर्माण होता है। ये जो आपका मेडुला ऑब्लिंगेटा है, ये है आपका माउथ ऑफ गॉड।
आपने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, वो सिर के पीछे प्रहार करते हैं और वो आदमी बेहोश होकर गिर जाता है कुछ घंटों के लिए, और फिर वो अपना काम कर जाता है, वो चोर हो चाहे कोई भी हो, है ना, इस जगह पे प्रहार करता है। तो यहाँ पर मतलब जहाँ से एनर्जीज आपको पूरा शरीर में ट्रांसफर हो रही है, मैं अभी हाथ घुमा भी रहा हूँ, यूं कर भी रहा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ, तो उसका संचालन जो हो रहा है वो आज्ञा चक्र से तो हो रहा है, परंतु मेंडला अमलंगेटा जो माउथ ऑफ गॉड है, ईश्वर से वो एनर्जी ले रहा है या कॉस्मिक जगत से ले रहा है और पूरे शरीर में आपको मतलब ट्रांसफर कर रहा है। मैं अभी प्रश्न हो सकता है, मैं पहले पूछ लेता हूँ, खाने पीने से एनर्जी नहीं आती क्या, एक्सरसाइज से नहीं आती? वो सब भी आती है, वो एक अलग, वो हमारा अपना जो एफर्ट है वो अलग हिस्सा है, वो कभी उस पर बाद में चर्चा करेंगे, दोनों को मिलाएंगे कैसे। तो हमारा जो आज्ञा चक्र है ये सब चीज़ों को कर रहा है। तो जब मैं परेशान हूँ तो हमारी एनर्जी भी परेशानी वाली है, जब मैं दुखी हूँ तो हमारी एनर्जी भी दुखी वाली होगी, जब मैं गुस्से में हूँ तो हमारी एनर्जी गुस्से वाली होगी, जब मैं घबराया हूँ, डरा हुआ हूँ, तो हमारे सब कुछ शरीर के अंग हिलने लग जाते हैं, सब कुछ गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। तो हमारी एनर्जीज बदलती रहती है, और उस एनर्जीज बदलने से जो फिर जो एंटरिंग और ये सब कुछ होता है उसका सीधा छाप यहाँ पर पड़ता है और हमारी रेखाएं बदलने लगती हैं। बिल्कुल। जब मेरे दिनमान अच्छे होते हैं और मैं खुशी से ज़िंदगी जी रहा होता हूँ, यहाँ की रेखाओं में बदलाव आना शुरू हो जाता है। जब मैं दुखी जीवन जी रहा होता हूँ और मैं डिप्रेशन में जा रहा होता हूँ, यहाँ की रेखाओं में बदलाव आने लगता है, परंतु वो एक दिन में नहीं होता, इसमें समय लगता है। तो पामिस्ट्री में एक शब्द होता है रेखा का उदय होना, रेखा का अस्त होना, मतलब बनी रेखा धीरे धीरे लाइट होने लगती है, और एक होता है कि रेखा हल्की से डार्क होने लगती है, उसमें महीनों का समय लगता है, एक दिन में नहीं होता। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसका एग्जाम्पल चलता फिरता मैं हूँ, मेरे हाथ में एक राइट हैंड और एक लेफ्ट हैंड होता है, सबका होता है। इसमें ये लाइफ लाइन है, मतलब ये आपकी लाइफ लाइन है, ये जो शनि पर्वत की तरफ जा रही है ये आपकी मतलब फेट लाइन है, ये आपकी माइंड लाइन है, ये आपकी हार्ट लाइन है। इसके अंदर ये जो लाइफ लाइन है वो यहाँ पर ख़त्म हो रही है मेरी, जब मैं पैदा हुआ था यहाँ पर ख़त्म हो रही थी, और मेरे घर वालों को लगता है इसकी एज ज़्यादा नहीं है, हालांकि अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ 50+ हूँ, मतलब मेरा अक्टूबर में 50 साल पूरे हो गए। लगते नहीं हो सर आप। तो मतलब 50 साल पूरे हो गए, अब 51वां लग गया, तो अब वो कितना जीऊँगा ये तो ठीक है, वो वक्त की पे छोड़ा। तो ये रेखा इतनी थी, और हाँ मैं इसको ख़त्म करते हैं। इसके साथ एक सपोर्टिव लाइन बाद में बनी, नीचे से एक लाइन इतनी थी, इसके बीच में गैप था, फेट लाइन ने उसको थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश की, तो कुल मिलाकर अभी भी हल्का सा गैप है, परंतु ये जो सपोर्टिव लाइन है जिसे कहते हैं उसने सपोर्ट डाला, तो ये सब बाद में बनी है। तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया, ऐसी बहुत सारी है जो बाद में बनी, कुछ पहले से थी। तो समय के साथ बदलती है, अपने कर्मों के अनुसार बदलती है, कुछ भविष्य बताती है, कुछ पास्ट बताती है, और ज़्यादातर प्रेजेंट बताती है।